नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, लगभग दूसरा हफ्ता चल रहा है जब मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि गोल्ड और सिल्वर में रीसेंट के जो हाईज हैं वो टॉप बन चुके हैं। दोस्तों, वो ऐसा वक्त था जिसके बाद आप सभी ने लगातार देखा है कि वॉलेटिलिटी कम और अब तो इंटरेस्ट भी नहीं है किसी का गोल्ड सिल्वर में। सबसे पहले टाइमली मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया, वीडियो में यह भी कहा था कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं और ये बहुत जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन रेगुलरली वीडियोस बनाता हूं। अगर कुछ भी बदलाव आता हुआ दिखेगा तो टाइमली आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि चीजें बदल रही हैं, दोबारा नया व्यू क्या बन रहा है। बट जो व्यू उस समय बन रहा था वो अभी तक एकदम सटीक रहा है और यह भी कहा था कि अब कोई फर्दर बड़ी मूव नहीं आने वाली है, एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। अगर आप आज का गोल्ड और सिल्वर का मार्केट देखोगे ना, बिल्कुल हिला ही नहीं है। आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि खुला और वहीं का वहीं घूम रहा है। जो चांदी दिन के दौरान 20, 25, 50 हजार रुपए डेली मूव कर रहा था, उस चांदी में आज कोई मूव नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा 6,000 रुपए का टोटल मूव देखने को मिला है आज चांदी में दोस्तों, केवल 6,000 रुपए का। ठीक है, अगर बात करें आप सभी के साथ करंट मार्केट की तो 2,39,000 पे अभी ट्रेड कर रहा है और 2,41,450 का आज हाई लगाया है। तो कुछ मूवमेंट नहीं है, 2% समथिंग नीचे है, 5,000 रुपए सस्ता है। गोल्ड की बात करें तो ये 1,136 रुपए सस्ता है आज, 0.5% की गिरावट है, 1,54,760 पे। ये सारी कहानी वो है जो आपके साथ डिस्कस करने योग्य नहीं है। बस मैं अपडेट ये देना चाह रहा था कि मैंने आपके साथ टाइमली डिस्कस करा कि यहां से मूवमेंट जा रही है। अब अपडेट क्या है? अपडेट ये कि एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग टाइप है। मतलब पढ़कर मैंने जब हेडलाइन देखी तो मेरा दिमाग हिल गया। अब जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आपका भी हिलेगा। ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत में गोल्ड का प्राइस 1,00,000 रुपए के नीचे जा सकता है और ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स पे $3,000 प्रति आउंस का भाव आ सकता है, जो कि अभी $5,000 है। तो ये आपको ये आपको पता चल रहा होगा कि रिपोर्ट में कितने बड़े क्रैश की बात कर रहे हैं। ये होगा नहीं होगा पता नहीं, मेरे को मुश्किल ही लग रहा है इतना बड़ा क्रैश, क्योंकि गोल्ड है वो कोई ऐसा उल्टा सीधा कमोडिटी नहीं है। 1,00,000 आना तो देखो पॉसिबल नहीं लगता मेरे को। 1,20 तक की होता तो समझ बिता भी मैं, बट 1 के नीचे बहुत मुश्किल है। और अगर आ गया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप होगी इन्वेस्टर्स के नहीं गोल्ड परचेजर्स के लिए, जो ज्वेलरी के रूप में गोल्ड को परचेज करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरा मानना यह रहता है कि गोल्ड ज्यादातर कोई इन्फ्लेशन ही बीट कर दे, बड़ी बात है, बाकी कुछ ज्यादा खास रिटर्न नहीं देता है। अब डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। आफ्टर डिलीवरिंग अ स्टेलर रिटर्न इन 2025, the precious yellow metal continued its bull run in January 2026 and topped out after reaching its peak 1,80,779 per 10 gram on the MCX on Friday last week. तो लास्ट वीक करीब 1,80,800 का हाई लगाने के बाद अभी गिरकर 1,56,200 के पास ट्रेड कर रहा था जब ये रिपोर्ट थी, लेकिन अभी 1,56,200 नहीं 1,54,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, according to the market experts, the fuel for the gold price rally is over. Amid reports that Russia is returning to trade in US dollars with the US, they said that a Russian international document cited by news agency Bloomberg indicates that the Kremlin is exploring an economic partnership with the US. The most interesting part of this development is Moscow's returns to US dollar-based trade settlement. A move that would be a big blow to the de-dollarization effort of the BRICS nation, which include Russia. Experts said that BRICS members are accumulating gold to replace the US dollar in their trade settlements. But Russia's return to the US dollar will have a negative impact on de-dollarization and gold price rally. तो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स के ज्यादातर मेंबर डॉलर के बदले गोल्ड को यूज करना चाहते थे और डॉलर को घटाना चाहते थे। बट अभी रशिया यूएस के साथ कुछ डील अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, तलाश रहा है और डॉलर में व्यापार करने को तैयार हो रहा है। अगर डॉलर में व्यापार करता है तो फिर डी डॉलराइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा, वो एक तरीके से डॉलर को बढ़ावा देगा, तो डॉलर का जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में आ सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस की गिरावट आ सकती है, गोल्ड प्राइस की रैली खत्म हो सकती है और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं दोबारा गोल्ड को लेकर उतना जो कहते हैं
अटैक मोड में वो नहीं रहेंगे। आगे बात करें, एक्सपर्ट सेड रशिया हैज येट टू रिस्पॉन्ड दीज न्यूज रिपोर्ट्स। अभी तक रशिया की तरफ से फाइनल नहीं हुई है ये रिपोर्ट, बट इस तरीके की रिपोर्ट है, अगर फाइनल होता है तो समझ में आएगा। एंड नो रिबटल फ्रॉम मॉस्को ऑफ सच अ मेजर क्लेम बाय ब्लूमबर्ग इज एक्सपेक्टेड टू कास्ट डाउट ऑन द माइंड्स ऑफ गोल्ड बायर। तो ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट पे अभी तक तो मॉस्को यानी कि रशिया की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन आती है तो ये अपने आप में बड़ा झटका होगा गोल्ड के लिए। Pointing towards a structural shift in geopolitical alignment, Amit Goyal, chief global strategist at Pace 360, said on the weekend, Bloomberg has reported that Russia is coming back to the US dollar. तो ये यूएस डॉलर पे रशिया का वापस आना ही पूरा का पूरा मसला दिख रहा है, पूरा का पूरा मामला दिख रहा है। आप लोगों का क्या मानना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा मानना ये कि 1.35 1.30 मैक्सिमम डाउन साइड मुझे दिखता है, उसके नीचे मुझे अपॉर्चुनिटी लगने लगेगी। उसके नीचे मैं ये कहूंगा कि अगर कोई सोना 1 साल बाद बनवाने जा रहा था, अभी बनवा लो, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।